चीन, एससीओ, नया आलमी निजाम, परेड, मिसाइल और मल्टीपोलर दुनिया। सोचिए जरा, एक ही हफ्ते में 3 बड़े मंजरनामे। त्याचिन में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, बीजिंग में चीन की शानदार फतह की परेड और टोक्यो के करीब जापान में अमेरिकी टाइफॉन मिसाइलों की तैनाती। ये सब कोई इत्तफाक नहीं, ये है ताकत का खेल जिसकी बिसात एशिया में बिछ चुकी है। 21वीं सदी के फैसले अब वाशिंगटन या लंदन में नहीं बल्कि एशिया की सरजमीन पर होंगे। शी जिनपिंग, पुतिन, मोदी और किम जोंग इन, ये चेहरे दुनिया की नई कहानी लिख रहे हैं। ये हफ्ता साफ बता रहा है, नया आलमी निजाम पैदा हो रहा है। एससीओ 2025 सिक्योरिटी से मुकम्मल निजाम तक। शंघाई ताउन तंजीम यानी एससीओ ये तंजीम 2001 में बनी थी ताकि खित्ते के ममालिक दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के मसाइल पर मिल बैठकर मसले का हल निकालें। मगर आज 2025 में ये तंजीम सिर्फ सिक्योरिटी फोरम नहीं रही बल्कि एक नए आलमी सिस्टम का ढांचा बनती जा रही है। त्याचिन में शी जिनपिंग का पैगाम बहुत वाज़ेह था, दुनिया का जनूबी हिस्सा यानी एशिया, अफ्रीका और मुस्लिम दुनिया अपने कवानीन खुद बनाएंगे। एससीओ कि अब 10 मेंबर ममालिक है, चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस और वस्त एशियाई रियासतें। शी जिनपिंग ने ऐलान किया, नया एससीओ बैंक आसान कर्जे देगा, तवानाई प्लेटफॉर्म ताकि गैस और तेल का तबादला आपस में हो सके, व्युदय सैटेलाइट सिस्टम की रसाई, मसनूई ज़हानत एआई का मरकज और यहां तक के मुल्कों को चीन के चांद के मंसूबे में शामिल होने की दावत। समझ लीजिए, यह है एससीओ का नया रूप, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो यूरेशिया के लिए बैंक भी है, टेक्नोलॉजी का हाईवे और मुस्तकबिल का ख्वाब भी। शी का मकसद सिर्फ मगरिब को रोकना नहीं बल्कि मगरिब को बदल देना है। रूस, भारत और ताकत का तवाज़ुन। जरा देखिए, जरा सोचिए और जरा समझने की कोशिश कीजिए, शी जिनपिंग के साथ कौन कौन खड़ा था। पुतिन जो मगरिब की पाबंदियों में जकड़ा हुआ है मगर त्याचिन में हीरो की तरह उसे खुशामदीद किया जाता है। नरेंद्र मोदी जो वाशिंगटन और बीजिंग के बीच डोल रहा है मगर एससीओ का हिस्सा बनने से इनकार भी नहीं कर रहा। ईरान का नया सदर जो पाबंदियों का बोझ उठाए मगर तेल और गैस के खजाने साथ लाया है, और पाकिस्तान जिसके पास सीपेक और वो जोग्राफियाई जो चीन को समुंदर तक पहुंचाता है। पुतिन की मगरिब के खिलाफ नया प्लेटफॉर्म मिला। भारत चाहता है कि अमेरिका पर मुकम्मल इन्हिसार खत्म कर सके। पाकिस्तान सीपेक और तवानाई के साथ समझौता कर रहा है। ईरान एससीओ में अपना तेल डिप्लोमेसी ला रहा है। पाकिस्तान के लिए ये नादिर और नायाब मौका है। कर्जे, तवानाई मुआहदे, बीडू, टेक्नोलॉजी, एआई के मौके, सब पाकिस्तान के लिए दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं और यह है वो मौका कि पाकिस्तान अमेरिका का मोहरा नहीं बल्कि चीन का साथी बनकर खड़ा हो। परेड, बीजिंग तारीख को नए सिरे से लिखने जा रहा है। 3 सितंबर, तियाननमेन स्क्वायर, जापान की दूसरी जंग अजीम की शिकस्त के 80 साल मुकम्मल होने के बाद चीन अपनी तारीख खुद लिखने जा रहा है। ये कहानी हिरोशिमा और नागासाकी की नहीं बल्कि यहाँ कहानी शुरू होती है नानजिंग से, ना कि पर्ल हार्बर से। यहाँ याद किया जाता है चीन का पीपल्स वॉर, ना कि अमेरिका के पर्ल हार्बर के बहरी बेड़े। ये परेड सिर्फ फौजी ताकत नहीं, ये बयानी की तोप है। 26 के करीब गैर मुल्की रहनुमा शरीक, जिनमें पुतिन और किम जोंग उन शामिल। पाकिस्तान, ईरान, सर्बिया, स्लोवाकिया और वस्त एशिया के ममालिक भी शरीक। फौजी ताकत का मुजाहरा DF-26 ग्वामकल
हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन्स, एआई सिस्टम, मिसाइल डिफेंस। चीन अपनी तारीख में अमेरिका का किरदार कम और सोवियत चीन का किरदार ज्यादा दिखाता है। जब शी, पुतिन और किम एक ही स्टेज पर खड़े हों तो सिर्फ इत्तेहाद नहीं, ये है एक मुज़ाहमती महवर। और जब DF-26 मिसाइल सड़कों पर दौड़ते हैं तो पैगाम वाज़ेह है, एशिया का आसमान अब अमेरिका का नहीं, टाइफून अमेरिका का जवाबी वार। मगर अमेरिका ने भी 2 दिन पहले ही अपना जवाब दे दिया। वाशिंगटन ने ऐलान किया कि वो जापान में टाइफून मिसाइल सिस्टम तैनात करेगा। ये कंटेनर में रखे गए MK-41 लॉन्चर हैं जो टॉम हॉक मिसाइल और SM-6 मिसाइल दाग सकते हैं, यानी चीन के दरवाजे पर अमेरिकी हमलावर कुव्वत। पहली बार ये मिसाइल 2024 में फिलिपाइन में इस्तेमाल किए गए। अब जापान में 30 अगस्त को ऐलान किया गया। इनकी रेंज 1600 किलोमीटर से ज्यादा है। चीन के साहिली अड्डे और बहरिया खतरे में। रूस और चीन दोनों ने शदीद एहतजाज किया। टाइफून ने SCO और परेड का नक्शा बदल दिया। अब चीन ये समझ नहीं सकता कि अमेरिका जमीनी अफवाज खामोश रखेगा। एक छोटा सा कंटेनर जापान की सड़क पर खड़ा हुआ, मगर ये एक बहरी जहाज जितनी ताकत रखता है और तबाहकुन है। पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी मौका, नई जियोपॉलिटिकल विंडो। इन सब वाकयात के बीच पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी मौका है। जब अमेरिका अपने मिसाइल बीजिंग की तरफ मोड़ रहा है तो चाइना को अपने दोस्तों की पहले से कई ज्यादा जरूरत है। और पाकिस्तान सिर्फ एक दोस्त नहीं, ये चीन का बड़ी समुद्री रास्ता, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का दिल और बहरे अरब तक गर्म पानियों का गेटवे है। SCO से लिए कर्जे पाकिस्तान को माली बहरान में निकालने में मदद देंगे। बिजू और AI पाकिस्तान के ज़राअत और दिफाई दोनों तबकों को नई ताकत देगा। परेड में पाकिस्तान की क़यादत की मौजूदगी पाकिस्तान को आलमी स्टेज पर नुमाया करती है और टाइफून मिसाइल एशिया के मशरिक में मसरूफियत बढ़ाते हैं, जिससे पाकिस्तान को मगरिब में ज्यादा स्पेस मिलती है। ये लम्हा पाकिस्तान के लिए है कि वो अमेरिका के साए से निकलकर एक मल्टीपोलर एशिया के सूरज में कदम रखे। बयानियों और मुस्तकबिल की जंग। 3 सूरतें, 3 हरकतें, 3 शरारतें, 3 पैगाम। चीन इरादे बनाता है, चीन तारीख लिखता है, अमेरिका मिसाइल बेचता है। लेकिन असल लड़ाई हथियारों की नहीं, बयानियों की है। देखना है कि कौन तारीख लिखता है, कौन तिजारत के असूल बनाता है और कौन नई इत्तेहादी बनाता है। ये जंग सिर्फ सरहदों की नहीं, ये याददाश्त की जंग है, ये मुस्तकबिल की जंग है। असल सवाल ये पैदा होता है कि अफ्रीका, जनूबी अमेरिका और मुस्लिम दुनिया जैसे ममालिक किसके साथ खड़े होंगे, मगरिब के निज़ाम के साथ या यूरेशिया के मुतबादिल के साथ। जुड़े रहिए, जागते रहिए और होशियार रहिए। आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स टुनाइट उर्दू और मैं हूं मिस्टर ब्रावो। परेड के मैदान जल्द खाली हो जाएंगे, मिसाइल वापस कंटेनरों में बंद हो जाएंगे, इजलास की रोशनियां बुझ जाएंगी, मगर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दुनिया फिर से ब्लॉक्स में बंट रही है। नया आलमी निजाम अब एक ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है। ये मार्च कर रहा है, गरज रहा है, बरस रहा है और लॉन्च होने वाला है। किसके सामने? हमारी आंखों के सामने। सब्सक्राइब